पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। आज हम बात करेंगे मुद्दे की बात में हम बात करेंगे जो पांचवें चरण के प्रचार थमने से ठीक पहले मोदी का एक मास्टर स्ट्रोक आया है और उन्होंने एक तीर से कई निशाना लगा लिया। अब आप समझ रहे हो क्या क्या मास्टर स्ट्रोक है, बाबा से समझेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का विशेष ध्यान बिहार पे है, गृह मंत्री अमित शाह का भी विशेष ध्यान बिहार पे है। गृह मंत्री 7 बार आ चुके हैं, 9 सभा कर चुके हैं, प्रधानमंत्री भी कई बार आ चुके हैं, कई सभा कर चुके हैं। अब ये प्रधानमंत्री का मास्टर स्ट्रोक क्या है, हम खुद बाबा से समझेंगे कि आखिर किस तरह का मास्टर स्ट्रोक प्रधानमंत्री मोदी ने खेला है। बाबा, क्या है मास्टर स्ट्रोक? क्रिकेट तो आप देखते होंगे। हाँ। आईपीएल चल रहा है, खेलती टीम है 11-11 दोनों तरफ से। लेकिन कोच को आप देखिए है कि बाउंड्री से बाहर खड़ा होकर के डायरेक्शन देता है। अगर कोच नहीं मैच में पहुंचे तब टीम बिना, नहीं कहते हैं कि मालिक गईले घर तेने उन्हें हर, वही स्थिति हो जाती है। टीम पूरी तरह से अनबैलेंस हो जाती है। एक कोच जो है वो धागा है जो उसमें पिरो करके रखता है। नरेंद्र मोदी भी वही सूत्र हैं। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी ने अपना एक ऐसा ऑरा बना लिया है। देश में जितने भी चुनाव अब तक हुए हैं, लगभग इन 9 सालों में 10 सालों में कहीं कहीं 2-2 बार चुनाव हो चुके हैं, चाहे वो राज्यों की बात करें या फिर देश की बात करें। या कहीं कहीं पर तो आप देखे होंगे कि 2 चुनाव हो गए हैं, तीसरे की तैयारी चल रही है। कई ऐसे राज्य हैं जहां एक बार चुनाव हो चुका है, दूसरे बार होना है। क्योंकि जब 2014 में साथ में हुआ था, 2019 में भी साथ में हुआ, 2024 में भी साथ होगा। नरेंद्र मोदी के इस ऑरा बनाने से पूरी तरह से डिपेंडेंसी जो है नरेंद्र मोदी की तरफ हो गई है। आपको याद होगा वो 70 के आसपास का दशक, 70 से 90 तक का आप अगर जोड़ के देख लीजिए तो केंद्र में पहले डिपेंडेंसी हो गई थी जवाहरलाल नेहरू की। उसके बाद धीरे धीरे करके इंदिरा गांधी और इंदिरा गांधी पर पूरा चुनाव में और कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है। इंदिरा गांधी है ना, जीत गए चुनाव आप। नरेंद्र मोदी है ना, आप एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं दिखाइएगा जो कहता हो जो अपने बल पे चुनाव जीते, हाँ, कि हम इस मैच को अपने बदौलत जिता लेंगे। आपकी ज़रूरत यहाँ नहीं है। हम बॉलर हैं तो हम भैया आपको 5 को विकेट निकाल के दे देंगे। हम बैट्समैन हैं तो आपको 150 रन मार करके जिता देंगे। ऐसा कोई नहीं है। तो ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी पर जिम्मेवारियां बड़ी हो जाती हैं। कमज़ोर टीम का कोच जो होता है उसको मजबूत होना चाहिए। हवा पर भी टीम मैच निकाल लेता है। अभी जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, अगर ये आपसे हम पूछें सवाल कि आज से 3.5 महीना 4 महीना पहले जब नीतीश कुमार दूसरे पाले में थे और नरेंद्र मोदी के विरुद्ध लोगों को एकजुट कर रहे थे, तो क्या नरेंद्र मोदी पूरी तरह से निश्चिंत थे? हालांकि उन्होंने अनाउंसमेंट तो तभी किया था कि 400 के पार, जब नीतीश कुमार उनके पाले में नहीं थे। क्या उस समय कठिन था या अब कठिन है नरेंद्र मोदी के लिए? अभी कठिन है, क्योंकि नीतीश कुमार खुद अपने से संतुष्ट नहीं है। जो उनको मास लेवल का वोट मिलना चाहिए, जो वोट वो कन्वर्ट करा पाते, वैसा वो उनको नहीं प्रतीत हो रहा है, दिख रहा है। मोहल्ले में कभी कभी आप देखते होंगे कि भोज जब आयोजित होता है तो कोई ऐसा शख्स आकर के उस भोज में बैठ जाता है कि बाकी के लोग या तो वहाँ से क्विट कर जाते हैं या फिर सुन लेते हैं कि आया हुआ है तो आते ही नहीं। नीतीश कुमार एक ऐसे ही व्यक्ति हो गए हैं जिनको ले करके 200% या 100%, 80% भी कोई नहीं कह सकता है कि नीतीश कुमार ये फैसला ले लिए तो इस फैसले पर रहेंगे ही रहेंगे। चूँकि राजनीतिक प्रकृति नीतीश कुमार की, और देखिए ये इसको हम गलत नहीं मानते हैं, सत्ता में बने रहने के लिए, युद्ध जीतने के लिए, मैच जीतने के लिए आप साम दाम दंड भेद सब अपनाते हैं। तो ये तो उसका एक वृत्त है ना जिसके अंदर में आप चलते हैं। अभी 5वें राउंड के चुनाव की पूरी तैयारी हो चुकी है। आप समझिए कि आज 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। मिलता है मौका वोटरों को, इस 48 घंटे में आप अपना फैसला कर लीजिए कि आपको करना क्या है। और इस बीच में कोई आकर के इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दे, टीम पूरी तरह से तैयार हो
मैच में जाने के लिए, और ग्राउंड से पहले कोच कहे कि सुनो आज तुमको ओपनिंग नहीं करना होगा, आज तुम 6 डाउन उतरोगे, तो उस प्लेयर की स्थिति क्या होगी? दबाव में चला जाएगा, निश्चित रूप से दबाव में जाएगा। या फिर एक दूसरी परिस्थिति बनती है कि ठीक है ऐसा करो तुम लोग कि जैसे जैसे हम कहेंगे वैसे वैसे खेलो। सारा जो पिछला कोचिंग था सब खत्म हो गया। ये पूरी की पूरी परिस्थितियां कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं कि जो बना हुआ एक दायरा है उस दायरे को कहीं ना कहीं तोड़ने की या उसको अपने पक्ष में करने की, तो इसकी तैयारी नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। उनको ये बात तीसरे चरण के चुनाव में ही पता चल गया था कि अब मेरे बिना ये टीम नहीं जीत सकती है, मैदान में उतरना और पड़ेगा। खास करके अगर बिहार की बात करें, बिहार एक ट्रेंड सेट करता है। बिहार को राजनीतिक धरती कहा जाता है, पॉलिटिकल इसको कहा जाता है कि सबसे उर्वरक यहीं से जगजीवन राम, बिल्कुल। JP, सारे लोग यहीं से निकले। राजेंद्र पहला प्रसाद भी निकले। लोकतंत्र यहीं से स्टार्ट हुआ। राजेंद्र प्रसाद भी यहीं से निकले। तो इस बात को लेकर के नरेंद्र मोदी को ये भरोसा नहीं है कि ये बाकी के लोग मिल करके और मोदी मैजिक का कहीं ना कहीं काम कर सकते हैं, या फिर 40 के 40 ला सकते हैं, या इतना सीट ला सकते हैं जिससे कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कोई आफत नहीं बने। तो ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी ने इनिशिएटिव अपने से लिया है। आप देख रहे हैं कि कभी JP नड्डा को भेज रहे हैं, कभी अमित शाह को भेज रहे हैं, और अब तो बिहार में प्रवास करने लगे हैं लोग। 20 तारीख को वोटिंग होगा और 20 तारीख को ही नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। 2 दिन पहले चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले उन्होंने तीर का संधान कर दिया है। सभी अखबारों में, मीडिया चैनल्स में हम भी बात कर रहे हैं, 20 तारीख को आ रहे हैं, 20 तारीख को आ रहे हैं, 20 तारीख को चुनाव है, 20 तारीख को आ रहे हैं, 20 तारीख को रात्रि विश्राम करेंगे। रात्रि विश्राम यहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में वोटरों को ये पता है कि नरेंद्र मोदी मेहनत कर रहे हैं, इसका मतलब कि मामला फंसा हुआ है। और जब आप अपने घर के मालिक को जब कहिए कि आज पनीर का सब्जी बने और वो आपका मुंह ताकने लगे, आधा घंटा तक कुछ बोलबे नहीं करे, तो आपको ये बात सोचना पड़ेगा मन में अपने कि उसके पास पनीर का पैसा है कि नहीं है, प्याज लाने का पैसा है कि नहीं है, गैस है कि नहीं है, तो पनीर का सब्जी बनेगा कैसे? नरेंद्र मोदी को ये बात समझ में आ गई है, और नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द के लोगों को भी ये समझाने की अब ज़रूरत है कि वो एक मैसेज जो नरेंद्र मोदी देना चाहते हैं बिहार की जनता को कि मेरा मामला फंसा हुआ है, आप लोग चाहिएगा तभी हम इस बार हैट्रिक लगा सकते हैं। और इस कारण से नरेंद्र मोदी चौथे चरण में भी आए, काफ़ी कुछ असर पड़ा, आपको भी पता है। 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, 12 को रात्रि विश्राम किए, 13 को 2 जगह, बिल्कुल 3 तीन जगह उन्होंने सभा किया, गुरुद्वारा भी गए। इसके साथ साथ एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर बिहार का परिणाम मोदी के पक्ष में जाता है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि 40 में 40 जाता है, हम ये कह रहे हैं कि पक्ष में जाता है, दैट मीन्स कि वो 50% से एबव होते हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में 51 और 49 यही तो अंतर होता है ना। तो एक वोट का अंतर जो होना है, उस अंतर को पैदा करने के लिए नरेंद्र मोदी को बार बार बिहार आना पड़ रहा है। इसका मतलब है कि उन वोटरों को वो मैसेज दे रहे हैं कि हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं होगा, आपका सहयोग चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। और ये मैसेज देने में वो कामयाब भी हो रहे हैं। खास करके आपको याद होगा कि जब हम लोग चौथे चरण का एनालिसिस कर रहे थे, तो वोटरों की एक बड़ी टुकड़ी, और नमन जी ने जो पंचनामा किया था, उस पंचनामा में आप भी शायद थे, उस पंचनामा में उन्होंने कहा भी था, आप लोगों ने चर्चा उस पर किया था, कि शाम का समय होते हुए दोपहर के बाद महिलाएं सवर्ण घरों से और पुरुष भारी मात्रा में निकले और निकल करके सेकंड हाफ में वोट किया, जिससे वोट प्रतिशत बढ़ा। और ये मैसेज नरेंद्र मोदी के उस भाषण के बाद का था। दरभंगा में खास कर दरभंगा में ये देखने को मिला, और बाकी के भी जगहों में देखने को मिला, लेकिन दरभंगा में ये ज़्यादा देखने को मिला, क्योंकि वहाँ लड़ाई जो है लोगों ने सोच लिया था कि चलिए ना, जीत रहे हैं ना, हटाइए। वहाँ पे पोलराइजेशन हो गया था हिंदू मुस्लिम में। जी, अब यहाँ स्थिति यह है कि सीतामढ़ी की अगर बात करें तो सीतामढ़ी में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है, जिसकी चर्चा हम बार बार कर रहे हैं। आपको याद होगा चंदन जी कि यहाँ जो उम्मीदवार बदले गए हैं, उसको लेकर के लोगों में काफ़ी नाराज़गी थी सीतामढ़ी में। यहाँ वैसे कैंडिडेट थे सुनील पिंटू, भाजपा से आकर के उनको जदयू में अंतिम समय में टिकट मिला था, सिंबल लेकर के वो चुनाव मैदान में उतरे थे, 2019 में चुनाव जीते थे। लेकिन उनका जो अपने वोटर के प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति जो उनका समर्पण था, उसमें कुछ कमी आई, जिसके चलते उनको चुनाव मैदान से बाहर होना पड़ा। उनकी लॉयल्टी भी जेडीयू के प्रति नहीं थी, ये भी बात कहा जाता है, और इस कारण से उनको टिकट नहीं मिला। देवेश चंद्र ठाकुर आए। यहाँ
वैसे वोटरों में काफ़ी नाराज़गी रही है और इस नाराज़गी को दूर करने के लिए अमित शाह को सीधे यहाँ भेजा गया और अमित शाह ने आकर के कहा भी मैं बनिया का बेटा हूँ। बात अगर मधुबनी की करें तो मधुबनी के बारे में आप बेहतर बता सकते हैं कि यहाँ की लड़ाई भी इस बार फिर से हिंदू मुस्लिम हो गई है, हिंदू मुस्लिम हो गई। जो कराने की कोशिश की गई थी यादव वर्सेस ब्राह्मण दरभंगा में। उसी लड़ाई को मधुबनी में भी अब शिफ्ट किया जाता है, हिंदू बनाम मुस्लिम। इसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि वो क्षेत्र आपसे बहुत करेक्ट रहता है। देखिए 2014 में जब सिद्दीकी वहाँ से लड़े थे जी, और अशोक यादव के पिताजी हुकुमदेव नारायण यादव वहाँ से खड़े थे, तो मात्र 20,000 का अंतर से जी, हुकुमदेव यादव जीते थे। जी, तो वैसी स्थिति में ये लालू का एक दांव है जो वहाँ पे दूसरा कैंडिडेट न दे करके मुस्लिम दिया जाए, क्योंकि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहाँ, काफ़ी इलाकों में, टाउन में छोड़ के अगर देखिए बाहरी इलाके में तो वहाँ काफ़ी मुस्लिम है, और इसको लेकर के लालू यादव ने दांव खेला है और हो सकता है कहीं दांव सटीक बैठ जाए। जी, 2014 में परिस्थिति अलग थी। एक चीज़ बाबा और देख लीजिए, जी, अमित शाह का या प्रधानमंत्री का दौरा वैसे ही जगहों पे हो रहा है जो सीट फंसा हुआ दिख रहा है। जी, जैसे आप देख लीजिए, पहली सीट है हाजीपुर, जी, यहाँ चिराग पहली बार लड़ रहे हैं, एक परिवर्तन हुआ है, चेंजेज हुआ है। मतलब पारस से सीट लेकर के। जी, छपरा गए, छपरा में लालू यादव कैंप कर रहे हैं, जी, रोहिणी उनकी खुद उनकी वहाँ से बेटी लड़ रही है और सिंपैथी वोट भी उनके साथ है। हाँ, तो इसलिए वो वहाँ गए। वैशाली जी, एक राजपूत अब भूमिहार हो गया, क्योंकि दोनों लगभग बराबर हैं, और मुन्ना शुक्ला है भूमिहार जाति से, वीना सिंह आती है राजपूत जाति से। मुन्ना शुक्ला के साथ अगर आरजेडी का कोर वोटर अगर जुटता है तो वैसी स्थिति में मतलब परेशानी हो सकती है। जी, फिर आ जाइए आपको दरभंगा। जी, दरभंगा में जो गेम इस बार लालू यादव ने किया है, बिल्कुल, अररिया, तो इन सब जगहों पे प्रधानमंत्री की जो सीट, और अब वो जा रहे हैं सिवान। जी, सिवान में जेडीयू ने कैंडिडेट चेंज किया है, और जेडीयू के जो वर्तमान सांसद है कविता सिंह जी, वो नाराज चल रही हैं। उनको मनाने के लिए बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह 3 दिन से वहाँ कैंप की हुई हैं, जी, तो वहाँ भी जा रहे हैं 21 तारीख को प्रधानमंत्री। और पूर्वी चंपारण मोतिहारी में शायद 7वीं या 8वीं बार आपको राधा मोहन सिंह अजवा रहे हैं, तो उनको लोग वहाँ पे पसंद नहीं कर रहे हैं। उम्र भी उनकी हो गई है। दूसरा वहाँ जो कुशवाहा समीकरण है, उस समीकरण में भी बहुत कुछ फंसता हुआ नजर आ रहा है। अभी हमने देखा कि आज ही की बात जो हमें बक्सर से प्राप्त हुई कि आज हेमंत विश्व शर्मा जो हैं वो आ रहे हैं बक्सर में। काहे आ रहे हैं भाई, सब कुछ जानता है कि आनंद मिश्रा ने इतना हड़बड़ मचा के रख दिया है बक्सर में कि वो आनंद विश्व शर्मा के आदमी हैं। इसको लेकर के भी वहाँ मामला थोड़ा सा फंसा हुआ है। अब तो प्रधानमंत्री का हमको लगता है जो ये तीसरी या चौथी यात्रा होगी, और 2 बार इसमें वो रात्रि विश्राम किए हैं। जी, 20 तारीख को आ रहे हैं, रात्रि विश्राम करेंगे। 21 को सुबह में सुशील मोदी के आवास पे जाएंगे, उनके वर्जन से मिलेंगे, और फिर 21 को ही वो 2 सभा करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट और है बात बाबा, अमित शाह 7 बार बिहार आ चुके हैं जी, और 9 सभा किए हैं जी, और उनकी सभा हुई है औरंगाबाद, कटिहार, झंझारपुर, बेगूसराय, उजियारपुर, मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर। जी, मतलब ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है जो बीजेपी कैंप में खलबली है, और नीतीश पर अब भरोसा बीजेपी कैंप को नहीं रहा। क्या ये नीतीश का वोट शिफ्ट नहीं हो रहा है? नीतीश का अब भरोसा भी नहीं रहा। जी, ये तो शुरुआत में भी हमने कहा था। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात आप याद कीजिएगा, आपके साथी विश्लेषण में कर रहा था तो मैंने बताया था कि नरेंद्र मोदी ने आज से 2 साल पहले बिहार को 2 भागों में डिवाइड कर दिया था। दो अलग, जेपी नड्डा को 20 और इनको 20, दोनों में 40 सीटों को बंटवारा कर दिया था। और इसमें ये अब अपनी अपनी प्रतिष्ठा बचाने में लगे हुए हैं। जेपी नड्डा डायरेक्ट नरेंद्र मोदी को ही भेज रहे हैं, क्योंकि भाई पार्टी के अध्यक्ष हैं तो उनको तो इतना पावर है ना कि अपने स्टार प्रचारक को भेज सकते हैं। और दूसरा गृह मंत्री, उनको तो अपने लेबिलिटी है कि भाई अगर नहीं जीतता है तो मेरा क्या होगा, क्योंकि 2014 से जो उनकी एक साख बनी है, नरेंद्र मोदी को जिताने वाले नेता के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद अध्यक्ष बन करके उन्होंने 2019 का चुनाव लड़वाया। ये बहुत सारी बातें हैं जो कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं कि 5वें चरण में भी बिहार में ही मामला ज़्यादा फंसा हुआ है। बात मुजफ्फरपुर की करें तो यहाँ भी परिस्थितियाँ बहुत बदली हुई हैं। मुजफ्फरपुर की परिस्थिति इसलिए बदली हुई है कि यहाँ हम बार बार चर्चा कर रहे हैं कि राजभूषण निषाद को फील गुड हो गया है, और जब फील गुड हुआ था तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार फंस गई थी। फील गुड इनको राजभूषण निषाद को खूब हो गया है। इनको लग रहा है कि जो मेरे अगल बगल में मेरे जो कैश वाले लोग हैं जिनको दे करके हम रखे हुए हैं,
उनके मतलब क्या कहा जाए, उनके कार्यकर्ता नहीं, उनके जो किशन कैबिनेट, हाँ उनके जो पैसे पर रखे गए कर्मचारी हैं वो उनको जिता देंगे। चुनाव कभी भी उससे नहीं जीता जाता है। चुनाव जब भी जीता जाता है तो कार्यकर्ता के दम पर जीता जाता है, और कार्यकर्ता कहीं ना कहीं अजय निषाद के साथ नजर आ रहे हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। उससे भी महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि सारण की बात अगर करें तो आपने चर्चा उसकी कर दी कि नरेंद्र मोदी को इस बात का डर है कि रोहिणी आचार्य कहीं 20 न पड़ जाए, इसलिए उन्होंने आज से 1 सप्ताह पहले वहां आकर के सभा किया है। बात हाजीपुर की करें तो हाजीपुर में भी हेलीकॉप्टर अपने हाथ में लेकर के उन्होंने प्रचार किया है। निश्चित रूप से एक बात तो साफ नजर आ रही है कि ये 5वां चरण जो है वो कहीं ना कहीं, बाबा एक चीज और देख लीजिए, रामविलास पासवान को का भी चुनाव आप काफी देखे होंगे जी। रामविलास पासवान कल रैली करते थे जी रोड शो नहीं करते थे। जी चिराग लगातार रोड शो किए हैं, रैली भी किए हैं, प्रधानमंत्री भी आए हैं, तो कहीं चिराग भी कॉन्फिडेंट नहीं है, आपको क्या लगता है? बिल्कुल। देखिए, चिराग के लिए 2 बातें हैं। पहली बात तो ये कि चिराग पासवान वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बार लड़ रहे हैं। इससे पहले पिता के चुनाव में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहे, क्योंकि उनको खुद जमुई चुनाव लड़ना था। 2014 से पहले वो राजनीति में नहीं थे। इसलिए भी वो 2009 के चुनाव के बारे में वो बहुत कुछ नहीं जानते थे। 2014 से जब वो चुनावी राजनीति में आया और राजनीति में प्रवेश किया तो उनका पहला फैसला था कि वो यूपीए गठबंधन नहीं, इंडिया गठबंधन के साथ वो रहेंगे। वो फैसला उनका सही सटीक बैठा। जमुई से चुनाव लड़े, मेहनत किए, जीते भी 2014 में, 2019 में भी वो जीते। तब भी रामविलास पासवान थे, और रामविलास पासवान ने ये मौका किसको दिया था आपको पता है? अपने छोटे भाई पशुपति कुमार पारस को। यहाँ भी उनका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा नहीं था। तो यहाँ की जो परिस्थिति है हाजीपुर की, वो चिराग पासवान विन विन कंडीशन में होते हुए भी अगर उनके वोटर ही टर्नआउट नहीं हो तो निश्चित रूप से मुश्किल होगा। अगर आप फील गुड की बात यहाँ भी आती है, अगर चिराग के वोटर ये समझ लें कि चिराग पासवान तो जीत ही रहे हैं, क्या ज़रूरत है मेरी, तो ऐसी स्थिति में चिराग पासवान को परेशानी हो सकती है। और इस बार एग्रेसिव लड़ाई जो है वो लालू प्रसाद पिता पुत्र दोनों मिल करके लड़ रहे हैं। 24 घंटा आप देख रहे होंगे कि कमर में बेल्ट और बगल में व्हील चेयर और पीछे एक आदमी जो उनको ठेलने के लिए, और एक आदमी जो उनको हवाई जहाज से उतरे तो बगल में कमर में हाथ देकर के उतारने के लिए और फिर चढ़ाने के लिए परमानेंट नियुक्त है। उसके बाद भी वो रुक नहीं रहे हैं। तो दूसरी तरफ स्ट्रेटजी बनाने में लालू प्रसाद भी नहीं रुक रहे हैं। इसका मतलब है कि लड़ाई कड़ी है। और हाजीपुर में अगर चिराग पासवान के वोटर टर्नआउट नहीं होते हैं, जिसकी वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, आपने जो कहा कि वो रोड शो कर रहे हैं जो उनकी प्रकृति नहीं रही है, और भी बहुत सारी बातें कर रहे हैं, वहाँ लगातार कैंप किए हुए हैं। वही कैंप चाचा विधायक उस इलाके के हैं, महागठबंधन के। जी जी जी, इंपॉर्टेंट जगह के विधायक हैं। उसके अलावे आप देख लीजिए कि अशोक चौधरी का पूरा कुनबा लगा हुआ है। वही नहीं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेक्सस लगा हुआ है। इसका सीधा मतलब है कि नरेंद्र मोदी ने जो बात कही है कुछ लोगों के लिए, नित्यानंद राय भी लगे हुए हैं। ये सारी बातें घुमा फिरा करके स्पष्ट कर रही हैं कि 5वें राउंड में भी पेंच जो है वो फंसा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जनता दल 1 सीट पे है और एलजेपी 1 सीट पर है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी मधुबनी, मुजफ्फरपुर और सारण में अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाती है, तो वहीं अपने सबसे करीबी कहे जाने वाले चिराग पासवान के लिए प्रधानमंत्री का होना जरूरी है। तो वहीं सीतामढ़ी में देवेश चंद्र ठाकुर भले ही कैंडिडेट जनता दल यूनाइटेड से हों, लेकिन नरेंद्र मोदी से भी उनका रिश्ता बहुत अच्छा है। ऐसी स्थिति में प्रतिष्ठा दांव पर नरेंद्र मोदी की फंसी हुई है, और इससे निकालने का एकमात्र अगर रास्ता लगता है बाबा, जो प्रधानमंत्री का यह निर्णय कहीं गलत न साबित हो जाए नीतीश कुमार को साथ लेना, क्योंकि नीतीश कुमार का वोट टर्नआउट नहीं हो रहा है बीजेपी के लिए, और ऐसे में बीजेपी के इतने सारे लोग इतना प्रयास कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का इतना दौरा, रात्रि विश्राम, अमित शाह का दौरा, राजनाथ सिंह का दौरा, जेपी नड्डा का दौरा, ये बीजेपी ही मेहनत कर रही है जेडीयू के लिए। देखिए चंदन जी, आपको याद होगा 2-3 दिन पहले हम लोगों ने एक खबर किया था, नीतीश का साइलेंट वोटर महिला विंग अभी भी नीतीश कुमार के साथ है। अब उनके विधानसभा और विधान परिषद वाले बयान को भूल जाइए आप, लालू प्रसाद को जो बाल बच्चा वाला बात कहते हैं वो भी भूल जाइए। उन सारी चीज़ों को भूल करके आप उन चीज़ों को याद कीजिए जो महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने किया है। और कभी कभी गांधी जी ने क्या किया था, प्रधानमंत्री रहे, कभी क्या राष्ट्रपति रहे क्या, लेकिन देश की आज़ादी में अकेले तो उन्होंने तो नहीं दिलवाया था,
उनके साथ बहुत सारे लोग थे, वो नेता थे, वो नेतृत्व कर रहे थे उस लड़ाई का। आज अगर सिक्के पर, नोट पर किसी का फोटो है, किसी को हम बापू कहते हैं तो किसको कहते हैं? गांधी जी को कहते हैं। बिल्कुल उसी अंदाज में ये सब कुछ चल रहा है और ये सारी परिस्थितियां अब अपने हिस्से से अलग होती हुई दिखाई दे रही हैं। साफ नजर आ रहा है कि नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार वाला तीर रात में हाथ में पकड़ेंगे और वहीं से संधान करेंगे, बक्सा से जिन निकलेगा 4 तारीख को। हम लोग बात कर रहे थे मुद्दे की बात में हम लोग चर्चा कर रहे थे जो 5वें चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला और मास्टर स्ट्रोक खेलने के बाद कई सारे तीर एक साथ निशाने पे लगे हैं। और ये हमको लगता है जो देश में पहली बार होगा या पहला चुनाव होगा ऐसा, मतलब इस चुनाव में जो प्रधानमंत्री बनारस, जहां उनका अपना संसदीय क्षेत्र है, वहां भी रात्रि विश्राम नहीं कर रहे हैं, लेकिन बिहार में वो 2-2 बार रात्रि विश्राम कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है, दर्शा रहा है जो बीजेपी और एनडीए की नज़र में बिहार कितना महत्वपूर्ण है। अब तो 4 तारीख को चलेगा पता जो कितना महत्वपूर्ण है और कितना मेहनत, कितना रंग लाया। तब तक आप देखते रहिए भारत लाइव। कैसा लगा यह कार्यक्रम? आप अपने कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कमेंट जरूर दें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।